मोहब्बत के दरमियान जब ज़रूरत कदम जमाती है तो रिश्तों की टूट फूट शुरू हो जाती है और एतमाद की दीवार भी गिरने लगती है। आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे कि कराची में दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान जब ज़रूरतों ने जन्म लिया तो मोहब्बत नफरत में कैसे तब्दील हुई। आप ये भी देख सकेंगे कि इस्लामाबाद में जितनी सिक्योरिटी है वो उतना ही गैर महफूज है और पाकपतन में एक भाई के काटने और दूसरे की गर्दन तोड़ने वाले कौन थे। जब मोहब्बत नफरत में बदल जाए तो उसका अंजाम क्या होता है, हमें बता रहे हैं सालिक शाह। अगर मेरी नहीं होगी तो किसी भी नहीं होगी। मैं करता हूं सच्ची मोहब्बत, सीधी बात। मोहब्बत करने वाले जब पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाते हैं तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि वक्त गुजरने के साथ उनके वादे और कस्में माजी का हिस्सा बन जाएंगे और जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां सवाए पछतावों के और कुछ नहीं बचेगा। मोहब्बत और जुनून की एक ऐसी ही कहानी कराची के इलाके कोरंगी नासिर कॉलोनी में भी परवान चढ़ी। मोहब्बत की इस दास्तान का मरकजी किरदार नज़ाकत 35 से 40 साल का था और उसकी महबूबा नमरीन उससे 20 साल छोटी थी। इसके बावजूद उम्र का ये फर्क इस प्रेमी जोड़े के रिश्ते में कोई दरार न डाल सका और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। 3 साल से ये हुआ कि मैं बाहर बैठता था। जब काम से मैं आता था मैं घर बाहर बैठ जाता था तो इसका बाप मेरे पास आता था, बैठता था, चाय वाय का बोलता था, हमें चाय वाय पीनी है, ये करना है, हाँ चाय पीनी है। फिर इसकी बीवी मेरे को अंदर लेके जाती थी, वहाँ लेके जाती थी तो चाय वाय पिलाती थी। फिर ये है कि लड़की बाद में मुझे बोलने लगी कि अम्मी मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। मेरा भी दिल ख़राब हो गया, मैंने बोला मैं भी इससे सच्ची मोहब्बत। 3 साल तक मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहने के बाद जब नज़ाकत ने नरमीन से शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो नरमीन के घर वालों ने उसे कहा कि इस रिश्ते के लिए वो अपने घर वालों को भेजे, लेकिन नज़ाकत की मजबूरी ये थी कि उसके भाई और बहनें इस रिश्ते के लिए राजी न थे। तमाम सूरत हाल के बावजूद भी नज़ाकत नरमीन से शादी करने पर बज़िद था। नरमीन के घर वालों का कहना है कि वो सिर्फ नज़ाकत के कहने पर यह रिश्ता नहीं कर सकते थे। इसके माँ बाप को हमने बोला था, नज़ाकत को, भाई भाभी को बोला था मैंने रिश्ते के लिए। अब इसने रिश्ता नहीं भेजा तो ये दुश्मनी निकाली मेरी बेटी के साथ। जबकि नज़ाकत ने उन्हें धमकियां देना भी शुरू कर दी थी। इसी सूरत हाल की वजह से इन दोनों के दौरान ताल्लुकात में कशीदगी आ गई थी। मिलना जुलना तो दूर की बात, अब नरमीन नज़ाकत से कतराने लगी थी। लेकिन इस सरफिरे आशिक ने 27 अप्रैल के रोज़ वो काम कर दिया जो किसी के वहमो गुमान में भी न था। उस रोज़ नरमीन ने स्कूल से छुट्टी कर ली थी और जब वो अपने घर से कपड़े धोने के लिए साबुन और सर्फ लेने के लिए निकली तो रास्ते में उसका नज़ाकत से आमना सामना हो गया, जिसके बाद नरमीन ने मौके से भागने की कोशिश की लेकिन नज़ाकत ने उसे पकड़ लिया। मैं जा रहा था काम के लिए, मैं उधर कोने पे खड़ा हुआ था। मैंने बोला 8:30 का टाइम है, 8:45 टाइम हो जाएगा तो मैं काम पर निकल जाऊँगा। उस वक्त लड़की ने मेरे को गाली दे के भागी तो मैंने इसको जब वापसी आई सर्फ और साबुन लेके तो मैंने इसको बुलाया, ये नहीं आई। पीछे गली में मैंने फिर उसको पकड़ के साथ मैंने गला काट दिया। किस तरह का? छुरी से। लड़की जा रही थी तो ये कहीं फ्रंट से उसको देखा इसने तो ये भागा। लड़की ने वो घर तो उसका अपना था नहीं कि अपने घर में घुसती, अब वो भागी वापस, लेकिन इसने एक दरमियान गली के गटर आता है, गटर के दरमियान इसने कहीं उसको दबोचा और इसने छुरी जो कि बकौल इसके कि मेरे पास पहले की थी और उससे फिर इसने बच्ची को बेदर्दी से, नहायत बेदर्दी से उसको बेचारे को गला काट दिया। जो थोड़ी सी न उसकी साइड पीछे बची हुई थी, बाकी वो मेरी बेगम ने फ़ोन करके बुलाया, खाई ऐसा मसला हो गया। तो मेरी बेगम तो वैसे रो रही थी। फिर दूसरे बंदे ने बोला भाई तेरी भांजी का गला काट दिया। मैं जैसे आया पीछे करीब में देखा तो मेरी भांजी बिल्कुल कटी हुई, बिल्कुल पड़ी हुई थी। तो मैं यहाँ पर आके मैंने शोर किया। वारदात के बाद मुल्जिम नज़ाकत को पुलिस ने पकड़ा या उसने खुद गिरफ्तारी पेश की। इस बारे में पुलिस और मुल्जिम के बयानात एक दूसरे से मुतसादिम हैं। मैंने खुद अपने गिरफ्तारी दी, चौकी पे खुद गिरफ्तारी करी मैंने। मैं गया अंदर, पुलिस वाला बैठा हुआ था। मैंने बोला मैंने कत्ल करा। बोला किधर करा? मैंने बोला नासिर में। फिर उन्होंने मेरे को लॉकअप में बंद कर दिया। मेरे भी लड़के भी लगे थे मारने के लिए।
लेकिन उनके हत्थे मैं नहीं चढ़ा। फिर पुलिस वालों ने लॉकअप बंद कर दिया। उन्होंने बोला भाई अब ये हमारे रेंज में आ गया, अब आप लोगों को कोई वास्ता नहीं। लोग भागे हैं इसके पीछे, बकौल इसके कि मेरे पीछे कुछ लड़के लगे थे, तो मैंने भागा और किसी ने इतला दे दी मेरे ख्याल में चौकी पे। तो चौकी के सुबह की तकरीबन ये टाइम ऐसा होता है कि नफरी मौजूद ही होती है, तो वहाँ पुलिस ने भी क्विकली एक्शन लिया और उसको पकड़ लिया। तीन साल की मोहब्बत के बाद एक आशिक अपनी महबूबा का सर तन से जुदा करने पर क्यों मजबूर हुआ? पकड़े जाने के बाद मुलजिम ने बताया कि 3 साल की मोहब्बत के बाद नरमीन उसे अब गालियां देने लगी थी और उसके घर वाले भी अब टाल मटोल से काम ले रहे थे। मुलजिम नज़ाकत ने इल्ज़ाम लगाया कि 3 बरसों के दौरान नरमीन के घर वाले उससे पैसे ऐंठते रहे। वो अपनी पूरी तनख्वाह नरमीन के घर वालों पर लुटा देता था, मगर नरमीन के घर वाले उसके पैसे खाने के बाद बदल गए थे। 3 साल से मेरे को टाल मटोल करे जा रहे हैं, अगले महीने करेंगे, पिछले महीने करेंगे। फिर मुझे बोलने लगी, हाँ तेरे को, इसकी माँ बोलने लगी कि तेरे को तनख्वाह मिली। बोला अभी तनख्वाह मेरे को नहीं मिली, मेरे को 7-8 तो तनख्वाह मिलेगी। बोलने लगी मेरे घर में राशन नहीं है, राशन दिलवाना। मैं अपने घर में सिर्फ 10-12 हज़ार में से 2 हज़ार रुपये घर पे देता था, बाकी सब इधर लौटाता था। ये बोलते मैंने पैसे खिलाया, मैंने ये करा, मैंने वो करा, कुछ भी नहीं करा। सब मेहनत मजदूरी करके मैंने अपने बच्चों का पेट मैंने ही पाला है, मैंने ही सब कुछ करा अपने बच्चों में, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मुख्तलिफ दौरान औकात में ये मेरे से कुछ पैसे वैसे भी लेते रहते रहे थे। और अभी जब लड़की थोड़ी जवानी की सूरत में आई, तो जब मैंने इनसे दोबारा इस मसले में बातचीत की, तो इन्होंने कहा कि भाई अपने बड़ों को लेकर आओ। लड़की के जो माँ बाप हैं उन्होंने कहा कि अपने बड़ों को लो। नरमीन और उसके घर वालों के रवैये में तब्दीली ने नज़ाकत को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था, जिसके बाद उसने नरमीन को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। मुल्ज़िम के मुताबिक वो 4 दिन से नरमीन को कत्ल करने की प्लानिंग कर रहा था। 3-4 दिन से प्लानिंग बनाई। क्या प्लान किया, क्या सोचा? प्लान ये किया था मैंने कि अगर मेरी नहीं होगी तो फिर किसी की भी नहीं होगी। मैं करता हूँ सच्ची मोहब्बत, सीधी बात है। कि इनके घर वाले बोले थे नहीं हम बंगले वालों से करेंगे, उससे करेंगे, जिसके बाद मोटरसाइकिल होगी, पैसे वाले होंगे। मेरा चलो उनसे तुम करो, लेकिन तुम मेरे को तो छोड़ दो, फिर मेरे से बिना वजह नोट क्यों खा रहे हो? नरमीन के घर वालों का कहना है कि अगर उन्होंने नज़ाकत से पैसे लिए होते तो वो इतनी गुर्बत की आलम में जिंदगी बसर न कर रहे होते। क्राइम सीन की टीम को तफ्तीश के दौरान पता चला कि मुल्ज़िम नज़ाकत आदि जराइम पेशा है और वो डकैती के इल्ज़ाम में 3 साल से ज़ायद अरसा जेल में भी काट कर आ चुका है। इसी वजह से नरमीन का मामू भी इस रिश्ते के लिए राजी न था। भाई ये 3-4 मरतबा जेल काट चुका है। ये एक मरतबा रेप के केस में गया है, ये डकैती के केस में गया है। ये तो किस मगर मैं सुथेला मामू भी होता ना, मैं कभी अपनी भांजी को नहीं रहता। मैं तो सगा मामू, इतनी मैंने मना किया। मैंने कहा भाई शायद लेके आ जाए, उसकी शौकत लेके आ जाए तो मैं तैयार हूँ, वरना मैं तैयार नहीं हूँ। बाकी मैं किसी भाइयों को नहीं जानता हूँ। मैं 21-8-96 पकड़ा गया। 21-8-96 में जब बेनज़ीर का दौर था उस वक्त पकड़ा गया। कितने से जेल काटी? मैंने 3 साल 6 महीने काटे। मुल्ज़िम का कहना है कि अब सोते हुए नरमीन का चेहरा उसके सामने आ जाता है। जब वो जेल से रिहा होगा तो अपनी महबूबा की कब्र पर ज़रूर जाएगा। अफसोस है, एहसास है, किस चीज़ का एहसास? मारने का एहसास है। कभी याद आती है वो? याद आती है। कल मैं सोया, मेरे को एकदम आंखों के सामने चेहरा उसका आया कि नींद नहीं आई पूरी रात मेरे को। जब यहाँ से निकलूँगा तो मैं जाऊँगा उसकी कब्र पे, अगर ज़िंदगी रही तो। मुझे ना उम्मीद ये है बस कोने सजाए मौत दे दो, बस मैं और कुछ नहीं चाहती। मेरी बेटी तो वापस नहीं आएगी। मेरी इज्जत गवा दी, रिश्तेदारों में, ख़ानदान में बेइज्जती, बदनामी, रुसवाई सब कुछ हो गई। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों की तरबियत में कोताही बरतते हैं या उनकी मसरूफियत से बाखबर होने के बावजूद उन्हें नहीं टोकते, मुस्तकबिल में ना सिर्फ खुद उन्हें बल्कि उनके बच्चों को भी ऐसे ही भयानक नताइज का सामना करना पड़ता है। प्रोग्राम क्राइम सीन के लिए कैमरामैन आमिर तिरमिजी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। मोहब्बत और लालच एक साथ नहीं रह सकते, शायद इसीलिए नमरीन के साथ ये सब कुछ हुआ। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।